हेलो प्यारे बच्चों। आज हमारा इस आज हम आप लोग को 3 टॉपिक्स पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपका है स्थिर वैद्युति का मेरा मेरा ये जो टॉपिक है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो हम आप लोग को अक्षीय स्थिति बताएंगे। वैद्युत या विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति एक हेडिंग्स। दूसरा विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम आप लोग को आज 3 हेडिंग बताएंगे। ये 3 हेडिंग आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है इसके लिए हमें कुछ चीज़ें याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पहला पॉइंट इसमें याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, 2-3 चीज़ें याद करना पड़ेगा। पहले हमें लेना पड़ेगा 2 आवेशित कण। क्या करना पड़ेगा, 2 आवेशित कण। देखिए, हमें सबसे पहले 2 आवेशित कण लेना पड़ेगा। 2 आवेशित क्या होना चाहिए, कण होना चाहिए। हमारे पास सबसे पहला क्या होना चाहिए, 2 आवेशित कण। दूसरा क्या होना चाहिए, दोनों पे जो चार्जेज हो क्या हो, डिफरेंट हो। उस पे जो चार्ज होना चाहिए, चार्ज वह क्या होना चाहिए, डिफरेंट, मतलब विभिन्न होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद जो उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब उसका परिमाण क्या है, वो क्या होना, समान होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, उसका परिमाण जिसको मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो क्या होना, समान होना चाहिए, समान। और आपका जो चौथा क्वांटिटी है, जो चौथी है, वह आपका एक दूसरे से क्या होना चाहिए, अल्प दूरी पे होना चाहिए। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होना चाहिए, अल्प दूरी पर स्थित होना चाहिए। इसी निकाय को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वो होता है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 2 आवेशित क्या चाहिए, कण चाहिए। और जो कण हो उस पर जो चार्जेज हो वो डिफरेंट। इसका मतलब ये होगा, एक पे अगर जो प्लस चार्ज होना चाहिए, दूसरे पर क्या होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए। उसके बाद उसका परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी उसका जो मान होना चाहिए वो समान। जैसे मान लीजिए एक पे 1 प्लस चार्ज है, दूसरे पर भी 1 प्लस चार्ज होना चाहिए। तीसरे पे अगर 2 प्लस चार्ज है तो उस पर भी क्या होना चाहिए, 2 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर एक पे 1 माइनस चार्ज है, दूसरे पर 1 प्लस चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब है कि परिमाण उसका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और वह एक दूसरे से क्या होना चाहिए, अल्प दूरी पर होना चाहिए। नहीं मतलब मैं यहाँ पे प्लस यहाँ लिख दिया तो 80 को उसके बाद हम क्या कर दें, माइनस वाला आवेश लिख देते। ऐसा नहीं, एक दूसरे से क्या होना चाहिए, अल्प दूरी पे होना चाहिए। ऐसे ही सिस्टम, मतलब ऐसे युग्म को हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। उसको क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको वैद्युत द्विध्रुव भी बोलते हैं। आप विद्युत बोलिए, आप वैद्युत बोलिए, बात एक ही है। तो देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक आपका H है और एक क्या आपका Cl है, और एक दूसरे से क्या है, अल्प दूरी पे स्थित हैं। यही आपका क्या होगा, HCl। यही आपका क्या, एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। समझ में आ गया। उसके बाद HCl हो गया, NaCl ले लीजिए, H2O ले लीजिए। ये सभी के सभी आपके क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए, H पे आपका 1 प्लस चार्ज है तो C पे क्या है, 1 माइनस चार्ज है। तो देखिए 2 आवेशित कण है, ये भी आवेशित कण है, ये भी आवेशित कण है। अब देखिए चार्ज डिफरेंट, देखिए एक पे प्लस चार्ज है, दूसरे पे क्या है, माइनस चार्ज है। उसके बाद समान परिमाण, एक पे 1 प्लस है, दूसरे पे क्या है, 1 माइनस है। उसके बाद एक दूसरे से अल्प दूरी पर और एक दूसरे से क्या है, पास दूरी पर रखे हुए। ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। HCl आपका वैद्युत द्विध्रुव है, NaCl हो गया, H2O हो गया, HBr हो गया। ये सभी के सभी आपके क्या है, वैद्युत द्विध्रुव हैं। समझ में आ गया। उसके बाद आपका जो दूसरा हेडिंग है क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका इसी से एकदम रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं, हमारे पास क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव
एक वैद्युत द्विध्रुव हो, मान लीजिए हमारे पास जो है एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है आपका, मान लीजिए हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है एक वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे आपका प्लस चार्ज हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया। आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया और इसकी जो बीच की दूरी क्या हो जाए 2L हो जाए या 2D हो जाए या 2R, जो भी आप मानना चाहते हो मान लीजिए इसकी बीच की दूरी क्या है 2L है। तो हम क्या करते हैं किसी एक आवेश को क्या करते हैं ले लेते हैं, किसी एक आवेश को लेने का मतलब क्या हो गया, हम इसमें एक आवेश को ले लीजिए, मान लीजिए हम क्या करते हैं किसी एक आवेश को हम क्या करें ले लिए और उनके बीच की दूरी से क्या कर दे गुणा कर दे, ये आपका क्या कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ये क्या कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये क्या कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। इसको हम क्या करते हैं P से क्या करते हैं व्यक्त करते हैं। समझ में आ गया कैसे, हम क्या लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं, तो आपको पता है जो वैद्युत द्विध्रुव है और मान लीजिए उनके बीच की दूरी क्या है 2L है, किसी एक आवेश को लेकर के उनके बीच की दूरी से क्या कर दे गुणा कर दे, यही आपका क्या कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। देख लीजिए मान लीजिए आपका क्या एक प्लस क्यू है, यहाँ पे आपका क्या माइनस क्यू है और इनके बीच की दूरी क्या है 2L है। अब हम क्या करें किसी एक आवेश को क्या ले लें, मान लीजिए या तो प्लस क्यू को ले लीजिए या तो माइनस क्यू को ले लीजिए, किसी एक आवेश को ले लीजिए और उनके बीच की दूरी से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, जो आपको प्राप्त होगा वही आपका क्या होगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण आपको पता चल गया, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर Q इंटू 2L, आपको ये पता चल गया। उसके बाद ध्यान दीजिए जब आपको ये पता चल गया तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जब आपको पता चल गया तो हमें इसका क्या निकालना है, इसका मात्रक निकालना है और क्या निकालना है बीमा। तो इसका देखिए मात्रक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक क्या होगा पहले देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का जो मात्रक होगा पहले इसका आप सूत्र देखिए, P बराबर क्या है Q इंटू क्या है 2L, हो गया कि नहीं, Q इंटू क्या है 2L हो गया। भाई आपको पता है ये आवेश है कूलाम, कूलाम आवेश का मात्रक क्या कूलाम हो गया और दूरी का मात्रक क्या हो गया मीटर हो गया, कूलाम प्रति मीटर, या इसको शॉर्टकट में ऐसे CM कर सकते हैं, C से कूलाम M से क्या हो गया मीटर, बीच में डैश होना चाहिए, अगर जो आप ऐसे CM लिख देंगे तो सेंटीमीटर समझ जाएंगे ठीक। उसके बाद इसका आपका डायमेंशन निकालना है तो आपका यूनिट्स हो गया, यूनिट्स आपका डायमेंशन देख लीजिए, डायमेंशन तो Q का बीमा 80 और L का बीमा लंबाई का बीमा क्या होगा L, ATL। अगर जो कोई पूछेगा जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है इसका बीमा क्या होगा तो ATL हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा कूलाम मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद आपका जो हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो जो आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह दो तरीके से है, एक आपका अक्ष पे स्थित है, एक आपका क्या निरक्षीय स्थित है। तो मैं आपको सबसे पहले अक्ष पे स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे, उसके बाद आपको हम क्या करेंगे निरक्षीय पे स्थित भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे। तो देखिए मानिए आपके पास क्या है एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो हमारा सबसे पहला क्या अक्षीय स्थिति पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो हम सिर्फ अक्षीय स्थिति लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा वैद्युत द्विध्रुव, जैसे विद्युत द्विध्रुव है तो हमें इसी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ पे है, मान लीजिए आपका A है, ये आपका क्या है B है, हो गया ना। मान लीजिए आपका क्या है A है और दूसरा क्या है B है। मान लीजिए इस पे जो आवेश है प्लस Q है और पे जो आवेश क्या है माइनस Q है। तो प्लस Q माइनस Q और एक दूसरे से क्या है अल्प दूरी पर है, तो ये मान लीजिए एक दूसरे से क्या है अल्प दूरी पे है। तो आपको पता जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके बीच की दूरी क्या हो गया 12 हो गया, हो गया कि नहीं। अब एक होता अक्षीय बोले हैं, एक क्या होता है अनिरक्षीय। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको ये पता चल गया, मान लीजिए A और B का जो आर्धक बिंदु क्या है O है, A और B का आर्धक बिंदु क्या है O है।
तो भाई यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है 2l है, तो एक यल यहाँ पे होगा, एक यल यहाँ पे होगा, तो लिख लीजिए यहाँ की दूरी क्या हो गया यल हो गया, और यहाँ की दूरी क्या हो गया यल हो गया, फिर यहाँ की दूरी आपका क्या हो गया यल हो गया, और फिर यहाँ की दूरी क्या हो गया यल हो गया। समझ में आ गया। एक होता अच्छे, सबसे पहले सोचिए, देखिए मान लीजिए अगर जो यहाँ पे लेते हैं अच्छे पे, अगर जो यहाँ पे लेते हैं निरक्षेप पे, तो हमें यहाँ पे लेना पे है, यहाँ पे लेना है। तो अच्छी स्थिति पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए ये आपका वैद्युत ध्रुव जब बन गया, तो मान लीजिए ये आपका बिंदु क्या है ओ से हम क्या लेते हैं आर दूरी, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु क्या है पी है, ओ से आर दूरी पर देखिए यूँ, ओ से बिंदु क्या हो गया आर हो गया ना, ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट क्या है पी है, हमें इसी पी बिंदु पर क्या ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ गया। एक बार और देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास ए बी क्या है आपका वैद्युत ध्रुव है, जिसके बीच की दूरी क्या है 2l है। तो वैद्युत ध्रुव का आधा जो आधा है भाग जो मध्य बिंदु है वो क्या है ओ है। ओ जब मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 2l है तो ए बी एल हो गया, ए बी एल हो गया। और हम क्या करते हैं ओ से आर दूरी पर, देखिए ओ से आर दूरी पर एक पॉइंट क्या है पी है, यहाँ बिंदु क्या है पी है, इसी पी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान दीजिए, जब हमें पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना है, तो अब देखिए ये आपका पी है, पी से बी की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए पी से बी की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आर है, और इतनी दूरी क्या है यल है, तो इतनी दूरी क्या हो जाएगा आर माइनस यल। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ध्यान दीजिए ये पूरी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपका यल है, और ये सॉरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका आर है, और ये दूरी आपका क्या है यल है, और इतना क्या हो जाएगा आर माइनस यल। समझ में आ गया। यानी बी से पी की दूरी क्या है आर माइनस यल। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आर है, और यहाँ की दूरी क्या है यल, तो पूरी जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगा वह आपका हो जाएगा यार प्लस यल, यार प्लस क्या हो जाएगा यल हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमको ये समझ में आ गया, तो हमें क्या करना है, प्लस क्यू आवेश पर प्लस बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर उसके बाद क्या करेंगे बिंदु बी पर माइनस क्यू बिंदु पी पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम सबसे पहले ए लिखेंगे, क्या करेंगे, छोड़िए सबसे पहले यार गलत हो गया। चलिए देखिए आपका यहाँ पे क्या है प्लस क्यू बिंदु है ना, और यहाँ पे माइनस क्यू बिंदु है, तो हम क्या करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता चल जाएगा। तो पी ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे प्लस ए है ना, देखिए सबसे पहले आप यहाँ से देख लीजिए, देखिए बिंदु ए पर बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है, मान लीजिए वह क्या E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर होता है कि नहीं। अब देखिए जब यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ई पर हमें क्या करना है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो यहाँ की दूरी क्या आर प्लस एल है कि नहीं, देखिए आर प्लस एल है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं। अब इसकी जो दिशा होगा वह क्या होगा, इसकी जो दिशा होगा क्या होगा ए से पी की ओर, क्या होगा ए से पी की ओर, जो इसकी दिशा होगा क्या होगा ए से पी की दिशा। समझ में आ गया। क्या हम कहेंगे
बिंदु P पर प्लस Q, ये देखिए आपका बिंदु P है प्लस Q। अब इसके कारण क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर होता है, और R के स्थान पे क्या है, यहाँ पे R प्लस L है। उसके बाद फिर बिंदु P पर क्योंकि अब इसके कारण क्या करेंगे, बिंदु किसके कारण, P पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा, मान लीजिए वह क्या है, E2 है। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, जो इसकी दिशा होगी P से B की होगी, यानी P से B की होगा, इधर का दिशा इधर होगा। रुक जाइए, पहले हम देख लें दिख रहा है कि नहीं वीडियो। चलिए दिख रहा है। इसकी जो दिशा होगी वह क्या होगी, जो इसकी दिशा होगी P से क्या होगी, B की ओर होगी। समझ में आ गया। मान लीजिए ये आपका समीकरण क्या है, 1 है, ये आपका समीकरण क्या है, 2 है। तो हमें प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E1 बराबर लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। आपको पता चल गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए बिंदु P पर परिमाणीय तीव्रता क्या हो जाएगा, बिंदु P पर परिमाणीय तीव्रता। तो बिंदु P पर आपका जो परिमाणीय तीव्रता हो जाएगा वह क्या होगा। अब देखिए E1 इज लेस देन E2। E1 इज लेस देन क्या है, तीव्रता। E1 इज लेस देन E2। अब कैसे हो गया, देखिए E1 का जो हर है वह क्या है, ज़्यादा है। जिसका हर क्या होगा, ज़्यादा होगा, वह क्या होगा, छोटा होगा। जिसका हर कम होगा वह क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे 1/3 और 1/4। तो 1/3 क्या है, हर उसका क्या है, कम है, और 1/4 का हर क्या है, ज़्यादा है, इसलिए 1/3 क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो E1 है वह आपका क्या है, कम है, और आपका E2 क्या है, वह क्या है, ज़्यादा है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, इसलिए आपका E2 माइनस E1। दोनों का घटा दीजिए। दोनों को जब आप घटाएंगे तो E2 का मान आप देख लीजिए, जो परिमाणिक तीव्रता है मान लीजिए वह क्या है, आपका E है। तो E2 बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये देखिए दोनों में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q दोनों में है, वह क्या आपका हो जाएगा कॉमन। तो इसको कॉमन लीजिए, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। तो आपके पास बचा क्या, यहाँ पे बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए इसका गुणा आप इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए, और इन दोनों का गुणा क्या कर दीजिए, आपस में कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हर और कोई कॉमन नहीं है। तो Q बटे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। देखिए R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपके दो सारे सूत्र हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक में दोनों का प्लस, एक में दोनों का माइनस। तो देख लीजिए मैं सबका सूत्र यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे मैं सारे सूत्र को लिख दे रहा हूँ।
देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक में दोनों का प्लस एक में दोनों का माइनस। तो इस हिसाब से हम क्या करें, सबको तोड़ लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस प्लस 2RL, यहाँ पे क्या आ जाएगा वही माइनस हो जाएगा, इसमें आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एक में दोनों का प्लस एक में दोनों का माइनस, देखिए इस तरीके से एक में दोनों का प्लस एक में दोनों का माइनस। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए मेरे पास थोड़ा कम जगह है फिर भी हम कोशिश करेंगे पूरा होने के लिए। देखिए Q/4πε0, देखिए आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL हो गया। देखिए आगे माइनस है तो आर का स्क्वायर हो गया प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL, इस सूत्र के हिसाब से हो गया। उसके बाद देख लीजिए नीचे देख लीजिए, एक में दोनों का प्लस का मतलब क्या आर स्क्वायर हो गया माइनस एल स्क्वायर, कि इसको बीच में लिख दिया जाए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ए वाले इससे कट जाएंगे और ए पार्ट इससे करेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो ए भी माइनस हो जाएगा ए भी, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ए माइनस क्या हो गया प्लस हो गए, और यहाँ पे 2RL यहाँ पे 2RL कितने हो गए 4RL, कितने हो गए 4RL। देख लीजिए ई बराबर Q/4πε0 4RL/R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। रुक जाइए हम थोड़ा देख लें कि वीडियो वहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अभी तक तो दिखाई दे रहा है, चलिए आगे देखिए। अब मान लीजिए आपका जो आपका यल है वह आर से क्या बहुत छोटा है, बहुत छोटे का मतलब हम उसको क्या करते हैं निगलेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से, देखिए मान लीजिए आर माना आर इज ग्रेटर देन यल हो गया, तो आप देखेंगे आर स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन एल स्क्वायर हो गया। मान लीजिए इसको 2 बार हम ग्रेटर कर दें तो हो गया, तो आर स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो गया 0 हो गया। तो हम आर को लगभग यल को हम क्या मान लें, यल स्क्वायर बराबर क्या मान लें 0, यानी यल को हम क्या करें निगलेक्ट कर लें। जब यल को हम निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ई बराबर हो गया Q/4πε0 4RL/R पर क्या हो गया 4 हो गया। क्यों, क्योंकि इसके स्थान पे हम क्या लिख दे रहे हैं 0 लिख दे रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगा 4। देखिए एक घात से एक घात क्या हो गया कट गया, तो आपके पास जो आपको बचा है, जो पूरा घात आपका बचा है वह आपका क्या बचा है ई बराबर आपके पास बचा है Q/4πε0। उसके बाद देखिए 4L/R टू दी पावर क्या हो गया 3 हो गया ना। इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है ई बराबर तो है ही है, देखिए क्या हो जाएगा Q × 2L हो गया। Q × 2L इंटू क्या कर लें 2 कर लें, इस तरीके से देखिए बटे 4πε0 हो गया इंटू R क्यूब होगा कि नहीं। देखिए सेम टू सेम लिखा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 4 क्यूब। अब एक चीज़ आप जानते होंगे P बराबर 2QL होता है कि नहीं। अभी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप देखे होंगे तो E बराबर क्या होता है 2QL। देख लीजिए E बराबर क्या हो गया 1/4πε0 2P/R क्यूब। P बराबर 2Q × 2L। यही आपका क्या है
बिंदु आवेश के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति पर। अगर जो आपको इसको वेक्टर में लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको लगा दीजिएगा पहले की तरह, ठीक है। देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। किताबों में बस थोड़ा एक दिक्कत होगा, आप प्लस वाला इधर कर दिएगा, माइनस वाला इधर, कोई इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस दिक्कतें हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे E1 है वहाँ पे E2 हो जाएगा, जहाँ पे E2 है वहाँ पे E1 हो जाएगा, बस यही थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग को थोड़ा सा वीडियो नहीं लगा दिखाई दिया है कैमरे पर, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को 1 मिनट सिर्फ ध्यान दीजिए आप लोग। बस ये सब तो आप लोग समझ ही चुके हैं, बस आप ध्यान दीजिए, बस यहीं पे आपका E बराबर, देखिए यहाँ से आपको नहीं समझ में आया होगा, R इज लेस देन ये तो हो गया। उसके बाद देख लीजिए E बराबर आपका आ जाएगा, E बराबर आपका है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4R/L R टू द पावर क्या हो गया 4 हो गया। क्यों? क्योंकि L को हम क्या कहें लगभग 0 मान लिए हैं, तो एक R का घात एक R के घात से कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q बचेगा Q इंटू 4L/R³ हो गया ना। उसके बाद देख लीजिए हम वहाँ पे जो 4 है उसको 2 इंटू 2L कर ले रहे हैं, देख लीजिए वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 2L इंटू Q, Q इंटू 2L लिख दे तो और अच्छा रहेगा, Q इंटू 2L/R³, देख लीजिए 2 दूना 4 QL 4QL, तो इसी को हम P बोलते हैं कि नहीं, तो 2 इसी को देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³, क्योंकि P बराबर आपको पता है Q इंटू 2L, P बराबर क्या होता है Q इंटू TL, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स, आपको जो अच्छी स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³, यही आपका क्या है अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण। समझ में आ गया? थोड़ा सा वो यहाँ पे जो आपका ये दिख नहीं रहा था सही से, इसी की वजह से आपको थोड़ा सा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग को हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। बाय।